ये सवाल तो बड़ा है कि इलेक्शन के ठीक पहले अगर किताब आएगी और उस किताब में इन तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा तो पूरा ठीकरा आप बीजेपी पर कैसे फोड़ेंगे कि केवल ध्रुवीकरण की राजनीति वो करती है। मौजूदा वक्त में इस तरह की किताब लाकर उसमें विवादास्पद विषय को शामिल कराने की जरूरत आप ही के नेताओं की ओर से समझी गई। और सलमान खुर्शीद तो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, बड़े नेता हैं यहाँ के, अगर उनकी ओर से इन तमाम बातों का जिक्र किया जाएगा तो आप लोग अछूते तो रहेंगे नहीं। संजीव सिंह जी, चित्रा जी, सुधांशु जी से सवाल है, इनके गठबंधन में नेता निषाद पार्टी के संजय निषाद, उन्होंने कहा कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं हो सकते, क्या कार्रवाई किए? इनके नेता गुलाब कटारिया राजस्थान के, जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मैं उस पर सवाल पूछ लूंगी, पहले इस पर जवाब दीजिए। ठीक है, उस पर हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांगी थी, लेकिन इस तरह की बात कहने की जरूरत क्या थी? सुधांशु जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले जो सवाल मैंने पूछा है उस पर आइए। आपके भी नेता तो वही करते हैं, फिर सारा ठीकरा बाकी दूसरे दलों पर क्यों? संजीव सिंह जी, चलिए, तो जवाब देने की स्थिति में नहीं। संजीव जी की आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। हाँ, अभी आई, बोलिए। ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है। अतुल सक्सेना जी से जल्दी से मैं एक सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद बाकी लोगों के पास। अतुल सक्सेना जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए समाजवादी पार्टी के तमाम जो नगीने हैं जिसका वो नाम का जिक्र कर रहे थे, अगर कैराना से जो आपका उम्मीदवार है उसके खिलाफ मामले थे तभी तो उनके खिलाफ एक्शन हुआ, वरना ऐसे ही कोई उठाकर तो एक्शन कर नहीं देगा। तो तमाम चुन कर लोग हैं, तो इसी वजह से आप सवालों के कटघरे में रहते हैं और इस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर कैराना से पलायन हुआ था और इस तरह की तस्वीर बनी थी तो उससे आप पीछे कैसे हट सकते हैं अतुल सक्सेना जी? इस बात का भरोसा अगर उत्तर प्रदेश में या देश के किसी भी हिस्से में कहीं से भी अगर एक परिवार को या कितने भी परिवारों को डर की वजह से पलायन करना पड़ता है तो मौजूदा सरकार की वो जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की परिस्थिति वहां पर क्यों बनी, डर का माहौल क्यों बनाया गया, सरकार ने उस डर को दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की? अतुल सक्सेना जी। चित्रा जी, देखिए, हम अमन चैन की बात करते हैं, भाजपा की तरह नहीं कि भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं। और अभी विनोद अग्निहोत्री जी यहाँ बैठे हुए, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, परंतु अग्निहोत्री साहब आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने किसानों की बात करी कि जब जो है अमित शाह जो आज पर्चे बांट रहे हैं, तब कहाँ थे गाजीपुर बॉर्डर में जब किसान 12 महीने से बैठा था। और आज हम कहते हैं कि आज 22 तारीख है, आज आपने देखिए घोषणा हम कर रहे हैं, सरकार में ये लोग बैठे हैं। आज अखिलेश यादव जी ने कहा है कि IT सेक्टर में 22 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। और हम किसान की बात करते हैं तो ये चले जाते हैं राम मंदिर पे चले जाते हैं। हम महिलाओं के सुरक्षा की बात करते हैं तो ये महिलाओं की साड़ी खींचने की बात करते हैं। आप देखिए किस तरीके से भाजपा जो है एक असफल सरकार है। आज उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है और जिसका खामियाजा जो है भाजपा को भुगतना पड़ेगा। केवल 49 डेज शेष रह गए, 49 दिन, और आप देखिएगा किस तरीके से भाजपा का पलायन उत्तर प्रदेश से होने वाला है। और बल्कि मैं तो यूं कहूंगा उत्तर प्रदेश से नहीं 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट 10 मार्च को आ जाएंगे। और देखिएगा सुधांशु जी किस तरीके से आपका पलायन होगा, उत्तर प्रदेश से ही नहीं 5 राज्यों से आपका पलायन होगा। अरे आज देश देख रहा है कि आपने क्या विकास किया, आपने देश को क्या देने का काम किया। हम किसान को जो है फ्री सिंचाई की बात करते हैं, आप किसान को गाड़ी चलाने की बात करते हैं। बाकी जगहों पे भी चुनाव लड़ रहे हैं आप। नहीं चित्रा जी, बाकी जगहों का माहौल बता रहा हूं मैं आपको, बाकी जगह का समर्थन है। आप चित्रा जी, जिस तरीके से भाजपा ने हिंदुस्तान को ठगने का काम करा है, देश की आवाम को गुमराह करने का काम किया है, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है, धर्म देख करके, जाति देख करके न्याय करने का काम किया है, ये भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा है। केवल सत्ता में आने के लिए भाजपा के लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हिंदुस्तान में अमन चैन को बर्बाद कर दिया है।